बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। सेनेट इलेक्शन में जामे हिकमत अमली के तहत हिस्सा लेने पर इत्तफाक किया गया है। दोनों रहनुमाओं ने सियासी सूरत हाल और लॉन्ग मार्च की कामयाबी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया है। डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ वकार सत्ती से। वकार, टेलीफोनिक गुफ्तगू में मजीद किन उमूर पर बात हुई है? देखिए, मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर दोनों रहनुमाओं ने बात की है, जबकि जो सेनेट के आमदा इलेक्शन है उसके ऊपर बड़ी तफसीली बात हुई है। चूंकि पीडीएम ने मुश्तरका इलेक्शन लड़ना है तो मुख्तलिफ उम्मीदवारों के ऊपर भी जो है वो मुशावरत की गई है, तबादला ख्याल किया गया है। और पीडीएम ने एक और जो अपना अगला लायामल है, कुछ इलेक्शन सेनेट इलेक्शन से पहले कुछ एहतजाजी जलसों का भी जो है वो मुशावरत की है। उसका भी जो शेड्यूल है वो मौलाना फजलुर रहमान ने शेयर किया है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ। और दोनों रहनुमाओं ने इस अज़्म का अदा किया है कि हम हर सूरत में मिलकर इस हुकूमत को वापस वो भेजेंगे और जो सेनेट इलेक्शन है वो मिलकर वो लड़ेंगे और अवाम के जो मसाइल हैं उनको कम करने की कोशिश करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वकार हमें अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग 3 मार्च को होगी। कागजात नामजदगी 12 से 13 फरवरी तक जमा कराए जा सकेंगे। नामजद उम्मीदवारों के नाम 14 फरवरी को आवेजा किए जाएंगे। सेनेट इंतखाबात से पहले मुजफ्फरगढ़ से तहरीक इंसाफ के रुकने पंजाब असम्बली खुरम लगारी ने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है। खुरम लगारी PP 275 से आम इंतखाबात में रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब हुए थे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में खुरम लगारी का कहना था कि वो अकेले ही नहीं, दीगर अरकान असम्बली भी पार्टी छोड़ेंगे। मुतअद्दिद बार हल्के के इशूज़ पर आवाज़ उठाई मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। खुरम लगारी का मजीद कहना था कि इमरान खान ने यूथ का नारा लगाया मगर बाद में उसको छोड़ दिया। पंजाब असम्बली की नशिस्त तो मुझे मेरे हल्के की आवाम ने दी है। मैं तो अपनी गरीब आवाम के साथ हूँ, क्योंकि मैं शायद मेरी परवरिश ऐसी हुई है कि मैं उनका दुख नहीं देख सकता। अगर एक बस्ती पूरी 400 घर दरिया ले जाता है, अगर उसके लिए सिपर बंद के लिए सीएम के पास 33 करोड़ रुपए नहीं है और एक पुल के लिए 2 अरब रुपए हैं, जो पुल 2 करोड़ की भी नहीं होगी, तो मैं ऐसी जगह मैं तो ऐसी सियासत नहीं कर सकता भाई। सेनेट इंतखाबात में नंबर्स गेम, सेनेट का टिकट किसको मिलेगा? वजीर आज़म ने मुशावरत के लिए PTI के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास आज तलब कर लिया है। इजलास में वज़राए आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और पंजाब उस्मान बुज़दार शरीक होंगे। वज़ीर आला पंजाब सूबे में नंबर गेम से आगाह करेंगे और उम्मीदवारों के मुतवक्के नामों से मुताल्लिक भी राय देंगे। और अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद में तनख्वाहों में इजाफे के मुतालबे के लिए एहतजाज करने वाले सरकारी मुलाजमीन के वफ्द के हुकूमती टीम से मुज़ाकरात कुछ देर में शुरू होंगे। सरकारी मुलाजमीन सेक्रेटेरिएट चौक से प्रेस क्लब की तरफ रवाना हो गए हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ आमना आमिर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। आमना, क्या डिटेल्स है? जी बिल्कुल, हुकूमत के साथ इनके रात के भी मुज़ाकरात हुए थे, जिसमें कुछ हुकूमत ने इनकी बातें भी मानी थी लेकिन तहरीरी तौर पर नहीं दिया था, और कुछ इन्होंने हुकूमत की तरफ से रखे गए मुतालबात माने थे, जिसमें एक ये था कि आप सेक्रेटेरिएट का जो गेट कल से बंद था और कोई भी अंदर जा सकता था उसको खोल दे, और सेक्रेटेरिएट चौक से जो मुलाजमीन हैं वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने चले गए, और इसी तरह जो D चौक बंद था उस पे जो मुलाजमीन बैठे हुए थे वो भी इस्लामाबाद प्रेस क्लब जाएं। तो हुकूमत से जो मायदा किया गया था उसके तहत जो मुलाजमीन हैं वो तमाम इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने चले गए हैं और वहाँ पर वो इंतजार कर रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन आए। और जो हुकूमती और सरकारी मुलाजमीन की जो टीम है, इनके दरमियान जो मुज़ाकरात का एक और राउंड अभी कुछ देर बाद होगा, जिसमें ये तय किया जाएगा कि ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 16 तक की क्या पे पैकेज में इजाफा और ग्रेड 1 से 22 तक जो पे पैकेज का इजाफा है वो क्या एक ही जैसा किया जाए या हुकूमत का बजट देख के उसमें कोई चेंज की जाए। ये वो मुज़ाकरात हैं जो थोड़ी देर में होने हैं और इसके लिए जो है हुकूमती मुज़ाकराती टीम भी है वो भी पहुँच जाएगी मुज़ाकरात के लिए। और इस वक्त यहाँ पे जो सेक्रेटेरिएट शारा दस्तूर है उसको मामूल के मुताबिक खोल दिया गया है और ट्रैफिक रवान दवां कर दी गई है, और जो सेक्रेटेरिएट का गेट था वो भी खोल दिया गया है और मुलाजमीन तमाम जो है वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने जमा है। और उनका कहना है कि जब तहरीरी नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो पुरअमन तौर पर एहतजाज ख़त्म कर देंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आमना आमिर, हम आपसे मज़ीद अपडेट्स भी हासिल करते रहेंगे।
कराची के इलाके कीमाड़ी में सोयाबीन और कोयले से भरे जहाज से गैस के अखराज की तस्दीक हो गई है। जहाज की अनलोडिंग के वक्त SOPs फॉलो नहीं किए गए। KPT और मुल्हिका इलाकों का माहौल भी आलूदा पाया गया। सिंध हाई कोर्ट में कीमाड़ी में गैस से शहरियों की अमवात से मुतालिक केस में सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी और प्लांट प्रोटेक्शन की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। इस रिपोर्ट में ऑयल टर्मिनल भी इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र करार दिया गया है। अदालत ने SSP इन्वेस्टिगेशन को सीपा रिपोर्ट की रोशनी में तफसीलात पेश करने का हुक्म दे दिया है। याद रहे कि गुज़िश्ता बरस 17 फरवरी को किमाड़ी में मुबैना तौर पर जहरीली गैस के इखराज से 14 अफराद जाँ बहक हो गए थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए पहुंचे तो मुजाहिरीन ने कहा कि कम तनख्वाहों में खर्चे कैसे कम करें, तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, गिरफ्तार मुलाजिमीन को रिहा किया जाए। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रोजाना की बुनियाद मैसेजेस में हमारी जो है इस वक्त सख्ती है, महंगाई को भी कम करें। और ये जो कल मेरे कैबिनेट की ब्रीफिंग भी दी थी उसमें भी यही तय हुआ था कि आपकी जो फेडरल जो हम बिल्कुल आने वाले बजट में हम वोट करेंगे। महंगाई अभी से सर आने वाले बजट तक हम जिंदा ही नहीं रहेंगे पहले हमारे बंदे रहे फिर हम कुछ आगे सोचेंगे। प्राइम मिनिस्टर हाउस में उन्होंने भी अपने खर्चे कम किए, हम पे भी वो नहीं करते हैं, लेकिन आप प्रायोरिटी है। सर गिरफ्तार लोगों को रिहा करवाएं। सर हम 23,000 में क्या खर्चे कम करें हमें बताएं आप। सर तनख्वाह कम कितनी कर रहे हैं शिबली फराज ने खुद से मंसूब अपने गुज़िश्ता रोज़ के बयान की तरदीद कर दी। सोशल मीडिया पर एक पैगाम में कहा कि सरकारी मुलाजमीन को अपने खराजात कम करने से मुताल्लिक़ खुद से मंसूब जुमलों की तरदीद करता हूँ। अफसोस है कि ऐसी बात मुझसे मंसूब की गई जो मैंने नहीं कही और जिसका मकसद गलत फहमियाँ पैदा करके सियासी मुफाद हासिल करने के सिवा कुछ नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूँ कि मीडिया इस मामले पर अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। सरकारी मुलाजमीन के जायज़ मुतालबात को सुनने और उन पर पेशरफ्त के लिए तैयार हैं। तरबेला गाजी में पाकिस्तान और तुर्की की मुश्तरका फौजी मशक अतातुर्क जारी हैं। मशकों में पाकिस्तान के SSG और तुर्क स्पेशल फोर्सेस के जवान हिस्सा ले रहे हैं। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सरगुन शाह। जी, तरबेला गाजी में पाकिस्तान और तुर्की की मुश्तरका फौजी मशक अतातुर्क 11 का आगाज़ हो चुका है। आज इस मशक का तीसरा दिन है और आज इस मशक में मुख्तलिफ जो है वो एक्टिविटीज़ होंगी, जिससे हेलीकॉप्टर से जो है वो फ्री फॉल किया जाएगा। हाँ, इसमें दोनों मुल्कों के कमांडो जो हैं वो अपने अपने जो है महारत का मुजाहरा करेंगे और पाकिस्तान के SSG कमांडोज़ और तुर्की के स्पेशल फोर्सेस के जवान जो है वो इस मशक में हिस्सा ले रहे हैं। इस मशक का बुनियादी फोकस जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी है, सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशंस हैं, इसी तरह कंपाउंड की क्लियरेंस है, इसी तरह रेस्क्यू और हॉस्टेज से जो रेस्क्यू होता है उसकी तरबियत है। तो दोनों मुल्कों के फ़ौजी जवान यानी कमांडोज़ भरपूर तरीके से इस मशक में हिस्सा रहेंगे और 3 हफ्ते तक जारी रहने वाली इस मशक में दोनों मुल्कों के कमांडोज़ जो है वो अपनी भरपूर सलाहियतों का और महारत का मुजाहरा करेंगे। साथ ही साथ एक दूसरे के तजर्बात से भी इस्तेफ़ादा हासिल करने का मौका मिलेगा। तो SSG का जो नारा है मन जाम बाज़म, उसके मुताबिक जो है वो अपनी बेहतरीन सलाहियतों को यहाँ पे मुजाहरा करेंगे। हम अपडेट ये है कि वज़ीर आज़म ने वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर से। अयाज, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से जो मुजाहिरीन के साथ फार्मूला तय हुआ था 20% पर, उसकी वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी है। और वज़ीर आज़म हाउस में जो मुज़ाकराती कमेटी है हुकूमती, जिसमें शेख रशीद अहमद, परवेज़ खटक और अली मोहम्मद खान शामिल थे, साथ ही साथ वज़ारत ख़जाना के हुकाम भी शामिल थे। उन्होंने वज़ीर आज़म को जो फार्मूला तय हुआ उस पर ब्रीफिंग भी दी और वज़ारत ख़जाना के हुकाम ने वज़ीर आज़म को जब 20% ये इजाफा किया जाएगा इस पर
कितना बोझ पड़ेगा सरकारी खजाने पर, उस हवाले से भी वजीर आजम को ब्रीफिंग दी गई है। वजीर आजम ने इसकी बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी है। अब ये वफाकी काबीना में मंजूरी के लिए भेज दिया गया है और सर्कुलेशन असेंबली के जरिए इसकी मंजूरी लेने के बाद इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अकबर, हम आपसे मजीद अपडेट्स भी हासिल करते रहेंगे।